हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित, आप लोगों का अमित सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो आज हम हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसमें हमने पार्ट 4 तक के कुछ क्वेश्चनों को हमने हल किए थे। और आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और एक ऐसी बेस्ट ट्रिक से करेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, जो कि 2 सेकंड में आप कर देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है? किसी धन पर एक निश्चित दर व समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। यदि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो समय व दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन, एक निश्चित दर व समय के लिए जो साधारण ब्याज है ना, वो मूलधन का 16/25 गुना है। 16/25 गुना है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। और आगे, दर व समय संख्यात्मक रूप से बराबर है, जो कि दर है वो समय के संख्यात्मक रूप से बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है समय या दर ज्ञात करनी है। अगर हमें दर ज्ञात कर ले तो समय हमें पता हो जाएगा क्या है। तो दर ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है? जो गुने वाली संख्या है 16/25, इसको हम 100 से गुना करते हैं और इन पर रूट लगा देते हैं, तो हमारी दर निकल आती है। क्या? इसको काटते हैं 4 बार। अब 16 को अगर रूट से बाहर निकालें, अगर इसको हम वर्गमूल निकाले 16 का, तो आता है 4। फिर ये गुने में संख्या है 4 का वर्गमूल निकाले तो आता है 2। इसको हम कितना आता है यहाँ पर? 8% यहाँ पर हमारी रेट आती है। अगर रेट 8% आ रही है तो समय क्या आएगा? 8 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्यात्मक रूप, यहाँ पर संख्यात्मक मान यहाँ पर बराबर बताए गए हैं। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? रेट तो 8% और समय 8 वर्ष। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ भी कोई धन है, उसमें उसका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 गुना बताया गया है। तो यहाँ पर समय और रेट, यहाँ पर रेट और यहाँ पर समय कितने हैं? दोनों संख्यात्मक रूप बराबर बताए गए हैं। अगर रेट पता हो जाए तो समय ज्ञात हो जाएगा। रेट का फॉर्मूला क्या है? जो गुने वाली संख्या है उसके लिए 100 से गुना करते हैं और रूट लगा देते हैं। यहाँ पर 4 बार कटता है। अगर यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और इसका आता है 2। ओके, आता है हमारा 8%। 8% क्या है यहाँ पर? रेट। ओके, 8% रेट है। तो समय भी क्या आएगा? 8 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है उसी टाइप का है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है यदि समय और दर संख्यात्मक रूप समान हो। समय और दर का संख्यात्मक समान बताया गया है। यानी कितना गुना है? 9/25। ओके, और समय टी जो कि दर के बराबर बताया गया है। तो हमें रेट ज्ञात कर लेंगे। रेट ज्ञात करने क्या करते हैं? जो गुने वाली संख्या बताई गई है, ब्याज मूलधन का कितना गुना है? 9/25। इसको 100 से गुना करते हैं और रूट लगा देते हैं। यहाँ पर 4 बार कटता है। 4 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 36 का यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं तो आर बराबर आता है 6%। कितना आ रहा है? 6%। हमें रेट आती है, हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर समय कितना आएगा? 6 वर्ष, क्योंकि रेट और समय दोनों बराबर बताए गए हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ उसी टाइप का है, थोड़ा घुमा के है। क्या है? किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 12/25 गुना है और समय का संख्यात्मक मान दर के संख्यात्मक मान का 3 गुना हो तो वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन का 12/25
25 गुना बताया गया है, 12/25 गुना बताया गया है। और समय जो है ना, क्वेश्चन बताया गया है समय का संख्यात्मक मान दर के संख्यात्मक मान का 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें समय ज्ञात करना है, यानी वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर रेट ज्ञात हो जाए तो समय ज्ञात हो जाएगा। रेट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो गुने जो साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है वो लिखते हैं और इनटू में 100 लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें यहाँ पर जो दर है संख्यात्मक मान उसका 3 गुना है, तो यहाँ पर नीचे 3 से गुना करते हैं और यहाँ पर रूट लगा देते हैं। कुछ नहीं किया, बस 3 से यहाँ पर नीचे गुना किया है। यहाँ पर 4 से काटते हैं, ये यहाँ पर 4 पर कट गई, 3 से 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 16 रूट में आता है। और इसको अगर हम हटाते हैं तो आता है यहाँ पर 4% हमारी रेट आती है। क्या आती है? रेट है, हमें 4% यहाँ पर दर प्राप्त होती है। हमें आर का मान प्राप्त हो गया। तो समय ज्ञात करने के लिए आर का मान यहाँ पर रखते हैं, क्या 3 इंटू में 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 12 वर्ष। यहाँ पर क्या आ रहा है? 12 वर्ष हमारा आंसर आएगा। समय 12 वर्ष आएगा। एक बार और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यानी कोई धन है साधारण ब्याज मूलधन का 12/25 गुना बताया गया है। और जो समय का संख्यात्मक मान है वो दर के संख्यात्मक मान का 3 गुना है, 3 आर। यहाँ पर आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, जो गुने वाली संख्या है उसको 100 से गुना करते हैं और रूट लगाते थे। लेकिन इसमें जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 3 गुना बताया गया है, तो उसको हम नीचे गुना में लगाते हैं और रूट लगा देते हैं। 4 पर कट गया, ये यहाँ पर 4 पर कट गया, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 16, तो 16 का रूट आता है, 16 का रूट हटाते हैं तो आता है 4। यहाँ पर रेट बराबर 4% आ रही है। आर का मान 4 आ गया, तो समय का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 वर्ष, यानी 12 ईयर्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। समय बराबर 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसी टाइप का है पिछला क्वेश्चन जिससे। क्या है क्वेश्चन? किसी धन पर साधारण ब्याज, कोई धन है उस पर साधारण ब्याज 7/25 गुना है यदि समय का संख्यात्मक मान दर के संख्यात्मक मान का 7 गुना हो। कितना गुना बता रहा है? ब्याज मूलधन का 7/25 गुना बताया गया है। और जो समय है टी, वो दर का कितना गुना है? 7 गुना, जो संख्यात्मक रूप से बराबर है। ओके, अगर हमें रेट पर पता हो जाए तो समय ज्ञात हो जाएगा, जो कि समय ज्ञात करना था। रेट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? रेट बराबर में जो ब्याज मूलधन का कितना गुना है वो लिखते हैं, इंटू 100 लिखते हैं। और जो ये क्वेश्चन में अगर रेट कितना गुना बता रही है उसको हम नीचे लगा देते हैं और रूट यहाँ पर आएगा, रूट आ जाता है यहाँ पर। और फिर इसको काटते हैं 4 बार, 7 को इसको काटते हैं 1 बार, 4 जो कि रूट के अंदर है 8 बाहर निकालते हैं तो कितना आता है? 2% यहाँ पे आर का मान आता है हमारा। अगर हमें रेट 2% दे रखी है तो समय कितना जाएगा? 2 का मान इसमें रखते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14। यहाँ पर 14 वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अलग ही टॉपिक के साथ, अलग ही क्वेश्चन के साथ, एक बेस्ट ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।